प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास सिपहसालार रहे अमित शाह को चुनावों के दौरान यूपी में उनके द्वारा किए बेहतरीन प्रदर्शन का पुरस्कार देते हुए बुधवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का ऐलान कर दिया। अमित शाह के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के साथ ही पूरे देश के भाजपाइयों में खुशी की लहर छा गई और हर तरफ आतिशबाजी और मिठाई वितरण के आयोजन शुरू हो गए। बुधवार को गांधी भवन चौराहे पर शहर भाजपा संगठन की ओर से आतिशबाजी और मिठाई वितरण का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने कहा कि अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा और प्रगति करेगी। क्योंकि जिस अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के अंदर 80 में से लगभग 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाली, रात दिन पुरुषार्थ करके, और जिस अमित शाह ने गुजरात के गृह मंत्री के रूप में गुजरात के अंदर भी शानदार जो है यश प्राप्त किया, वही अमित शाह सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी की जगह चुने गए हैं। उस हमें दूसरे को बधाई देते हुए आतिशबाजी छोड़ रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं और मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रभारी के नाते अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी को जो ऐतिहासिक जीत दिलाई और एक कार्यकर्ता की छवि से आगे बढ़ते हुए महामंत्री बने वो, और महामंत्री के तुरंत बाद 1.5 साल की अवधि के अंदर ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को सुशोभित कर रहे हैं। इस बात को सुनकर भारतीय जनता पार्टी अजमेर के कार्यकर्ताओं में उत्साह का लहर, चाहे बोले तो वो गुजरात के गृह मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल रहा हो या पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहने के नाते जो उन्होंने भारतीय जनता पार्र्टी के लिए काम किया, उस काम को देखते हुए ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक इरादा बनाया कि जिसके तहत अमित भाई शाह को ये नेतृत्व की कमान सौंपी है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दिन दुगनी रात चौगनी और संगठन के रूप में प्रगति करेगी। या काम करने वाला कार्यकर्ता अध्यक्ष बनता है, वो एक व्यवसायी हो सकता है, वो एक कर्मचारी हो सकता है, एक किसान हो सकता है और एक सामान्य पार्टी का काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है। अमित शाह ने जो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में लाने के लिए जो महती भूमिका निभाई, ये पुरस्कार है और इसकी प्रेरणा मिलेगी हर कार्यकर्ता को। जो काम करे पार्टी का, उसका मान बढ़ेगा, उसको स्थान मिलेगा, उसको काम करने का अवसर मिलेगा। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता से ये निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए लगें और काम करें। मौका आने पर वो पुरस्कृत भी होगा और मौका आने पर उसको अच्छे दायित्व भी प्राप्त होंगे। नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के समस्त पार्षदों ने बुधवार शाम नगर निगम सीओ सीआर मीणा को ज्ञापन देकर पिछले 1 साल से शहर में बंद विकास कार्यों को शुरू करवाने की मांग का ज्ञापन सौंपा। निगम में भाजपा के पार्षद जेके शर्मा, मनोज मिश्रा, भारती श्रीवास्तव, राजेंद्र प्रजापति, नीरज जैन, खेमचंद नारवानी, हेमंत साखला सहित अन्य पार्षदों ने ज्ञापन देने के बाद निगम मेयर कमल बाकुलिया को उपहार स्वरूप कटोरा प्रदान किया। पार्षद जेके शर्मा ने बताया कि पिछले 1 साल से मेयर निगम में फंड नहीं होने के हवाला देकर किसी को भी पार्षद फंड इश्यू नहीं कर रहे, जिससे वार्ड्स में विकास कार्य नहीं हो पा रहा। क्षेत्रीय लोग पार्षदों के खिलाफ प्रशासन को शिकायतें दे रहे हैं। सीओ सीआर मीणा ने पार्षदों को यथाशीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। आज भाजपा के सभी पार्षदों ने विकास कार्य को लेकर आज एक मेमोरेंडम दिया है मेयर साहब को और सीओ साहब को, क्योंकि आज 1 वर्ष से हम लोग किसी भी तरह का विकास कार्य वार्डों में नहीं करा पा रहे हैं। क्योंकि कारण क्या है कि 1 साल से जो कांग्रेस का राज था, जब से हम लोग, हमारे मेयर साहब हमेशा एक ही विषय को लेते हैं कि भाई हमारे पास फंड नहीं है, फंड नहीं है, फंड नहीं है। उस फंड को लेकर हमने एक कटोरा उनको गिफ्ट करा है, जो कि यदि उनके पास फंड नहीं है तो वो मतलब किसी भी तरह से, किसी भी, या तो राज्य सरकार से या अजमेर से या किसी भी तरह से वो फंड अरेंज करे, नहीं करे तो हम उनका सहयोग करने को तैयार हैं। और हम चाहते हैं कि हम नागरिक जो कि हमारे जनता है, हम उनको जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हम विकास कार्य क्यों नहीं करा पा रहे हैं। तो मेरा तो यही निवेदन है और सीओ साहब ने आश्वस्त किया है कि वो 25-25 लाख रुपए के कार्य कराएंगे। वो पूरा सहयोग कर रहे हैं हम लोगों के साथ। और मैं इस आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूँ मेयर साहब को कि वो थोड़ा बड़े दिल का बने और अजमेर के विकास में अपना योगदान दे, क्योंकि 1 साल बचा है और 1 साल में आज तक 4 साल निकल गए। उन्होंने किसी तरह के अजमेर के विकास को लेकर कुछ सोच नहीं रखी है। और मैं आपके माध्यम से दोबारा कहना चाहता हूँ कि अजमेर के लिए 1 साल में कुछ सोचें।
आज हम सभी बीजेपी के पार्षदों ने सीओ साहब को ज्ञापन दिया है। उसमें हमने विकास कार्य करने के लिए कहा है कि हमारे जो पैसे बढ़ाकर और विकास कार्य कराए जाए, क्योंकि शहर में हमारे वार्ड में बहुत ही विकास कार्य की जरूरत है। आज बीजेपी सरकार आई है, उस सरकार की भी यही इच्छा है कि साफ सुथरा शहर बने और उसमें विकास के कार्य भी हों। तो इस चीज को लेकर हमने जनता की आवाज उठाई है और हमने कहा है कि हमको आगे इसका बजट दिया जाए ताकि हम इस काम को अपने आगे बढ़ाकर और अपने वार्डों में जो भी काम हमारे बाकी रह गए हैं वो हम करवाएं। तो सीओ साहब ने हमें आश्वासन दिया है। मेयर साहब के पास भी आए थे, मेयर साहब को भी हमने, लेकिन वो मेयर साहब मिले नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे मेयर साहब ने भी अजमेर शहर से सभी से वोट लिए थे, तो उनका भी दायित्व बनता है कि अजमेर शहर में वो भी विकास के लिए थोड़ा सा सोच लें, क्योंकि 1 साल बचा है इस नगर निगम के हम पार्षदों का। तो उस 1 साल के अंदर कम से कम जनता का इतना काम तो करा दें कि जनता हम लोगों को ये कहे कि हाँ, पार्षद लोगों ने काम कराया है। इसका खामियाजा हम लोगों को कई बार भुगतना पड़ता है। यहाँ से बजट मिलता नहीं है और काम होते नहीं है। नगर निगम में धांधलीबाजियाँ इस टाइप की चलती रहती हैं कि सब अपनी अपनी पार्शलिटी करते रहते हैं। किसी वार्ड में काम ज्यादा हो रहा है, किसी में कम हो रहा है। ऐसा ना करके सभी समान वार्डों में काम करवाया जाए ताकि पब्लिक को भी आराम मिल सके और उनकी इच्छाएं भी पूरी हो सके।